आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह। एक समय बंगाल की खाड़ी में मार्कंडेय ऋषि तप कर रहा था। इंद्र के पद पर विराजमान आत्मा को ये शर्त होती है कि यदि उसके शासन काल में 72 चौकड़ी युग के दौरान यदि पृथ्वी पर कोई व्यक्ति इंद्र पद प्राप्त करने योग्य तप या धर्म यज्ञ कर लेता है और उसकी क्रिया में कोई बाधा नहीं आती है, तो उस साधक को इंद्र का पद दे दिया जाता है और वर्तमान इंद्र से वह पद छीन लिया जाता है। इसीलिए जहां तक संभव होता है, इंद्र अपने शासन काल में किसी साधक का तप या धर्म यज्ञ पूर्ण नहीं होने देता, उसकी साधना भंग करा देता है, चाहे कुछ भी करना पड़े। जब इंद्र को उसके दूतों ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में मार्कंडेय नामक ऋषि तप कर रहे हैं, इंद्र ने मार्कंडेय ऋषि का तप भंग करने के लिए उर्वशी यानी कि इंद्र की पत्नी भेजी। सर्व श्रृंगार करके देवपरी मार्कंडेय ऋषि के सामने नाचने गाने लगी। अपनी सिद्धि से उस स्थान पर बसंत ऋतु जैसा वातावरण बना दिया। मार्कंडेय ऋषि ने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। उर्वशी ने कमर का नाड़ा तोड़ दिया, निर्वस्त्र हो गई। तब मार्कंडेय ऋषि बोले, हे बेटी, हे बहन, हे माई, आप यह क्या कर रही हो? आप यहाँ गहरे जंगल में अकेली किस लिए आई? उर्वशी ने कहा कि ऋषि जी मेरे रूप को देखकर इस आरण्य खंड यानी वन खंड के सर्व साधक अपना संतुलन खो गए, परंतु आप डगमग नहीं हुए। न जाने आपकी समाधि कहाँ थी। कृपया आप मेरे साथ इंद्रलोक में चलो, नहीं तो मुझे सजा मिलेगी कि तू हार कर आ गई। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि मेरी समाधि ब्रह्मलोक में गई थी, जहां पर मैं उन उर्वशियों का नाच देख रहा था जो इतनी सुंदर हैं कि तेरे जैसी तो उनकी 7 बांदियां अर्थात नौकरानियां हैं। इसीलिए मैं तेरे को क्या देखता, तेरे पर क्या आसक्त होता। यदि तेरे से कोई सुंदर हो तो उसे ले आ। तब देवपरी ने कहा कि इंद्र की पटरानी अर्थात मुख्य रानी मैं ही हूँ, मुझसे सुंदर स्वर्ग में कोई औरत नहीं है। तब मार्कंडेय ऋषि ने पूछा कि इंद्र की मृत्यु होगी तब तू क्या करेगी? उर्वशी ने उत्तर दिया कि मैं 14 इंद्र भोगूंगी। भावार्थ है कि श्री ब्रह्मा जी के एक दिन में 1008 चतुर्युग होते हैं, जिसमें 72 चतुर्युग का शासन काल पूरा करके 14 इंद्र मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इंद्र की रानी वाली आत्मा ने किसी मानव जन्म में इतने अत्यधिक पुण्य किए थे, जिस कारण से वह 14 इंद्रों की पटरानी बनकर स्वर्ग सुख तथा पुरुष सुख को भोगेगी। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि वो 14 इंद्र भी मरेंगे, तब तू क्या करेगी? उर्वशी ने कहा कि फिर मैं मृत्यु लोक में गधी बन जाऊंगी और जितने इंद्र मेरे पति होंगे वे भी पृथ्वी पर गधे की योनि प्राप्त करेंगे। मार्कंडेय ऋषि बोले, फिर मुझे ऐसे लोक में क्यों ले जा रही थी जिसका राजा गधा बनेगा और रानी गधी की योनि प्राप्त करेगी? उर्वशी बोली कि अपनी इज्जत रखने के लिए, नहीं तो वे कहेंगे कि तू हार कर आई है। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि गधियों की कैसी इज्जत, तू वर्तमान में भी गधी है क्योंकि तू 14 खसम करेगी और मृत्यु उपरांत तू स्वयं स्वीकार रही है कि मैं गधी बनूंगी। गधी की कैसी इज्जत? इतने में वहीं पर इंद्र आ गया। विधानानुसार अपना इंद्र का राज्य मार्कंडेय ऋषि को देने के लिए कहा कि ऋषि जी हम हारे और आप जीते, आप इंद्र की पदवी स्वीकार करें। मार्कंडेय ऋषि बोले, अरे अरे इंद्र की पदवी मेरे किसी काम की नहीं, मेरे लिए तो काग यानी कौवे की बीट के समान है। मार्कंडेय ऋषि ने इंद्र से फिर कहा कि तू मेरे बताए अनुसार साधना कर, तेरे को ब्रह्मलोक ले चलूंगा। इस इंद्र के राज्य को छोड़ दे। इंद्र ने कहा कि हे ऋषि जी, अब तो मुझे मौज मस्ती करने दो, फिर कभी देखूंगा। पाठक जनों, विचार करो, इंद्र को पता है कि मृत्यु के उपरांत गधे का जीवन मिलेगा, फिर भी उस क्षणिक सुख को त्यागना नहीं चाहता। कहा कि फिर कभी देखूंगा। फिर कब देखेगा? गधा बनने के पश्चात तो कुम्हार देखेगा कि कितना वजन गधे की कमर पर रखना है और कहां से डंडा मारना है। ठीक इसी प्रकार इस पृथ्वी पर कोई छोटे से टुकड़े का प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य में मंत्री बना है या किसी पद पर सरकारी अधिकारी या कर्मचारी बना है या धनी है, उसको कहा जाता है कि आप भक्ति करो, नहीं तो गधे बनोगे। वे या तो नाराज हो जाते हैं, कहते हैं
कि हम क्यों बनेंगे गधे? फिर से मत कहना। कुछ सभ्य होते हैं, वे कहते हैं कि किसने देखा है गधे बनते हैं। फिर उनको बताया जाता है कि सब संत तथा ग्रंथ बताते हैं, तो अधिकतर कहते हैं कि देखा जाएगा। उनसे निवेदन है कि मृत्यु के पश्चात गधा बनने के बाद आप क्या देखोगे? फिर तो कुम्हार देखेगा कि आप जी के साथ कैसा बर्ताव करना है। देखना है तो वर्तमान में देख, बुराई छोड़कर शास्त्रानुकूल साधना करो, जो वर्तमान में विश्व में केवल मेरे रामपाल दास के पास है। आओ ग्रहण करो और अपने जीव का कल्याण कराओ।